हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटो सेल्स का डेटा जो फेब मंथ का आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज सबको ही पता था कि मार्केट आज नेगेटिव में ओपन होगा, तो सेंसेक्स आज 1040 पॉइंट तक के डाउन रहा है। बीच में मार्केट में थोड़ी रिकवरी भी देखी गई है, अदरवाइज ये 1200-1300 पॉइंट डाउन रहता था। निफ्टी 50 313 पॉइंट डाउन पे क्लोज हुआ है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट देखेंगे तो नेगेटिव ही रहा है। इसका रीज़न भी पता ही होगा सबको। वीकेंड पर यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, जिसकी वजह से अयतुल्ला खमेनी की डेथ हुई है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जिससे मिडल ईस्ट में वॉर एक्सकेलेट भी हो गया है। ये रीज़न की वजह से ग्लोबल मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है। चलिए डिस्कस करते हैं टॉप परफॉर्मर। आज तेजस नेटवर्क 13% अप पे क्लोज हुआ है। सोलर इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा मोमेंटम देखा गया है, आज 4% अप पे क्लोज हुआ है। और हिंदुस्तान जिंक भी 2.5% अप पे क्लोज हुआ है। सिल्वर प्राइजेस ग्लोबल लेवल पे बढ़ गए हैं वॉर टेंशन के वजह से। सिल्वर का रेट अभी 95.44 पर आउंस चल रहा है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी को मिला है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। आज इंडिगो 3.5% डाउन रहा है, तो बहुत सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई है और मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस बना हुआ है उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली ये स्टॉक को हुआ है। एल&टी भी 3.5% डाउन पे क्लोज हुआ है। एल&टी के बहुत सारे प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट में चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट दिखा है स्टॉक में वॉर की वजह से। एशियन पेंट भी लगभग 2.65% डाउन पे क्लोज हुआ है। पेंट इंडस्ट्री क्रूड ऑयल की डेरिवेटिव है, यानी कि क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट है पेंट इंडस्ट्री, तो क्रूड में जो भी इम्पैक्ट होगा वो पेंट सेक्टर पे भी इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस सब 1 से 2% डाउन रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। दोस्तों फ्राइडे को एफआईएस ने 7,314 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने 11,940 करोड़ का माल खरीदा है। नेट इन्फ्लो की बात करें तो 4,630 करोड़ की नेट इन्फ्लो रहा है मार्केट में। बट आज जिस हिसाब से मार्केट गिरा है, आज देखना पड़ेगा एफआईएस और डीआईएस दोनों ने सेलिंग की है कि नहीं। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑटो सेल्स के नंबर। फेब महीने में मारुति सुजुकी ने 2,14,000 यूनिट्स बेचे हैं, जो कि 7% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने भी 63,000 यूनिट्स बेचे हैं लगभग, जो कि 35% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 97,177 यूनिट्स बेचे हैं, जो कि 18% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सयूवी का डिमांड देखा गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं टू व्हीलर के डेटा कैसा रहा है। टीवीएस मोटर ने 5,30,000 यूनिट लगभग बेचे हैं, जो कि 31% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बजाज ऑटो ने 4,48,259 यूनिट्स बेचे हैं, जो कि 27% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हीरो मोटोकॉर्प ने भी 5,58,216 यूनिट बेचे हैं, जो कि 43% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल रूरल डिमांड स्ट्रांग रही है, अर्बन कंजम्पशन में भी रिकवरी दिखी है। ट्रक और बसेस में भी डबल डिजिट की ग्रोथ देखी गई है। टाटा मोटर में भी 37% की ग्रोथ है, अशोक लीलैंड भी 28% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर का आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव रहा है ये डेटा के हिसाब से। चलिए डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। की इवेंट तो सबको पता ही है, यूएस ईरान इजराइल का वॉर एस्केलेशन जो चल रहा है अभी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट देखा गया है। एशियन मार्केट की बात करें तो जापान का मार्केट नेगेटिव 1.5% डाउन पे क्लोज हुआ है। हांगकॉन्ग भी 1.8% नेगेटिव पे क्लोज हुआ है। इंडिया की बात करें तो वॉर की वजह से इंडिया का क्रूड ऑयल का सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है, और वो हमने देखा भी है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत ही वोलेटिलिटी देखी गई है और 8 से 12% की ग्रोथ देखी गई थी। बिटकॉइन लगभग 60 लाख के आसपास चल रहा है अभी। क्रूड ऑयल की बात करें तो 79.39 बैरल चल रहा है, ये इसमें 8 से 12% की जंप देखी गई है। और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो इंडियन रुपीज़ 91.40 पर डॉलर चल रहा है। तो दोस्तों इंडियन रुपीज़ तो गिरता जा रहा है और क्रूड ऑयल के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के लिए ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आईपीओ जीएमपी अपडेट के बारे में। सेडमैक का जीएमपी करंटली 50 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है, जो कि 3.7% प्रीमियम है। ओमनीटेक का जीएमपी 4 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है, जो कि 1.8% प्रीमियम है। क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी का नेगेटिव जीएमपी चल रहा है, जो कि 20 रुपीज़ है। श्रीराम ट्विस्टेक्स का भी जीएमपी नेगेटिव 20 रुपीज़ चल रहा है। चलिए कल के मार्केट प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, अभी देखना पड़ेगा क्या अपडेट आती है वॉर और क्राइसिस के रिलेटेड, उसके बेसिस पर ही मार्केट रिएक्ट करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड पर भी नज़र बनाए रखना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी ब्लॉक करने के लिए ईरान ने बीच में बोला था, अगर वो ब्लॉक हुआ तो इंडियन ऑयल मार्केट और ग्लोबल ऑयल मार्केट भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।